नमस्कार दोस्तों, मैं सारिब चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शुरू में ही बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया था और निफ्टी ने मार्केट के एंड में मूवमेंट दिया। मतलब शुरुआत बैंक निफ्टी ने की और खत्म निफ्टी ने किया। आज अगर मार्केट देखोगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी से बहुत ज्यादा बुलिश थी, कल भी बुलिश थी, आज भी बुलिश रही। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर आप देखोगे तो दोनों, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा 2% गिरावट देखने को मिल रही है और मिड कैप में तकरीबन 0.50% की गिरावट देखने को मिली है। प्राइवेट बैंक ने अच्छी खासी मूवमेंट दी है। प्राइवेट बैंक हुआ, फार्मा हुआ और आईटी सेक्टर ने। बाकी एनर्जी देखो, मीडिया सबसे ज्यादा गिरा है। मीडिया सेक्टर में अभी नई एंट्री ना करे, नई एंट्री से दूर ही रहे। आप देख सकते हो कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। एम पैटर्न को भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है मीडिया सेक्टर, तो उससे दूर रहे। अब निफ्टी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन बनी थी जो मैंने कल बताई थी, उसको ब्रेक करेगा तभी हम बाय साइड बैठेंगे। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा एक ट्रेंड लाइन और बनी थी जिसको ब्रेक करने के बाद हमारी बाय बन सकती थी। अब निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया है 22,493 का लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने बनाया है। मतलब अगर देखोगे तो निफ्टी अभी अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऊपर आसमां खुला है। अब ये ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक अगर देता है तो और मजा आएगा। पुल बैक के बाद जो मूवमेंट मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अब हमेशा आप देखोगे मार्केट में बने रहना बेस जरूरी है। मतलब आपके पास स्टॉक होना बेस जरूरी है। जब भी मार्केट गिरता है, या भी आवरली कैंडल है, मार्केट जब भी यहाँ पे जैसे बेस पाया है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मतलब इसी तरह स्टॉक भी कोई हो जो इस तरह बेस बना रहा है तो उसको आपने बाय करना चाहिए करेक्शन के बाद। तो आप देखो बोलते बोलते निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अभी आप इंतजार करोगे और नीचे आएगी और ऊपर जाएगी तो ऐसे नहीं होगा। मार्केट अपने चाल में चलेगा, आपको उसको उसी हिसाब से पकड़ना पड़ेगा। तो अब हम यह देख सकते हैं अभी एक पुल बैक आकर के ऊपर चला जाए तो मजा आ जाएगा। फिर भी हम 5 मिनट में अभी देखेंगे आज कहाँ पे निफ्टी में ट्रेड बन रहा था। अभी थोड़ा सा स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहे, नई एंट्री ना करें, क्योंकि आप देखोगे तो दोनों पॉजिटिव था। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही, सॉरी, स्मॉल कैप और मिड मिड कैप दोनों निगेटिव रहे, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो लॉस था, जो फाइनेंस अगर छोड़ू तो मेरे पास सारे तकरीबन स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक है। तो तकरीबन मेरा 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में 5,000 का लॉस है। लॉस नहीं, जिसको हम बोल सकते हैं निगेटिव है। टोटल 63% मेरा प्रॉफिट था, तो उसमें अब 60% हो गया है। तो ये लॉस क्यों? क्योंकि अब स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रैली दी थी वो कई करेक्शन देते हुए नजर आ रही है या कंसोलिडेशन करेगी, तो ये हो गया। अब 5 मिनट आप देखोगे तो कभी भी मार्केट को अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है। जब आपको कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा है तो आप मार्केट में एंट्री ना करें, ये सबसे बेटर है। मार्केट में जितना इंतजार करोगे उतना आपको अच्छी रैली देखने को, मतलब अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और कम लॉस मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया था मार्केट ने, कल की बात है। उसके बाद एक पुल बैक दिया और ये स्टार कैंडल, ये देख सकते हो आप, स्टार कैंडल के अपसाइड बाय करना था और नीचे स्टॉप लॉस। और आप देखो गामा मूव यहाँ पे मिला। गामा क्या होता है? गामा जो होता है वो एज एसेलेटर काम करता है थीटा के लिए, मतलब डेल्टा के लिए, मूवमेंट के लिए। डेल्टा को मूवमेंट देता है गामा और थीटा को मूवमेंट देता है वेगा। तो ये ऑप्शन ग्रीक है। उसके बाद आप यहाँ देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है मार्केट में। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न भी मार्केट में बना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये डब्ल्यू पैटर्न भी मार्केट में बना है। यहाँ स्ट्रगल कर रहा था मार्केट। डब्ल्यू पैटर्न के बाद ये देखो, ये बना था हेड एंड शोल्डर, ये, और यहाँ बना था यन पैटर्न। अब आपको बारी बारी इसको बारीकी से समझाता हूँ। अब यहाँ क्या बना था? डब्ल्यू पैटर्न।
इसको ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आया, आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे और इसके नीचे स्टॉप लॉस। अब लेकिन मार्केट का जो रेजिस्टेंस है हमारा वो ये बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? यहाँ से सेलर एक्टिव हो रहे थे, यहाँ से सेलर एक्टिव हो रहे थे, यहाँ से सेलर एक्टिव हो रहे थे, यहाँ से भी सेलर एक्टिव हो गए। तो हमें इसका ब्रेक का इंतजार करना था। तो इसका ब्रेक का इंतजार करने के लिए अगर ब्रेकआउट के बाद या ऐसे आने के बाद हम एंट्री करते, तो आप देखो पूरी रैली मिलती, आपको कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे एक करेक्शन आ जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब यहाँ देखो, यहाँ ब्रेकआउट के बाद जो करेक्शन आया वहां तो आपने रैली पकड़ ली, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? तो यहाँ क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट या तो ब्रेकआउट के बाद एन पैटर्न बनता है, या तो ब्रेकआउट से पहले एन पैटर्न बनाता है। तो ये आपको पकड़ना आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। डब्ल्यू पैटर्न के बाद तो आप इसको पुल बैक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ हेड एंड शोल्डर के बाद जो पुल बैक आना था वो आपको प्रीवियसली नजर आ रहा है, यहाँ प्रीवियसली नजर आ गया। तो आप यहाँ पे बाय करते, या तो इस कैंडल के ऊपर बाय करते और यहाँ स्टॉप लॉस दे देते, या तो इस कैंडल के ऊपर बाय करते और यहाँ स्टॉप लॉस देते, तो भी आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाती। देखने को नहीं मिलती, देख तो रहे हैं हम, मतलब आपको मिल जाता प्रॉफिट। अब कल के लिए 22,500 के ऊपर हम बाय करेंगे और 22,430 के नीचे हम सेल करेंगे। अब हम, मेरा मानना यह है कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, यहाँ मार्केट कई कल ओपन देता है तो आप यहाँ बाय साइड बैठ सकते हैं, जिससे कि मार्केट आपको अपसाइड एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी और आपके पकड़ में भी आएगी और प्रॉफिट मिलेगा। होप कि आपको निफ्टी के बारे में समझ में आ गया होगा कि यन पैटर्न क्या होता है, कब बनता है और आपने कब एंट्री करनी है। अब बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी का आवरली का चार्ट देखो, ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसका जो पुल बैक था वो पुल बैक दिया, डबल बॉटम बनाया और मार्केट ने रैली देना शुरू किया। अब यहाँ देखो, यहाँ से आज की रैली इस कैंडल से शुरू होती है और कितनी बढ़िया रैली यहाँ पे मार्केट ने दिया है। अगर आप यहाँ देखोगे, प्रीवियस डाटा भी देखना बेहद जरूरी, यहाँ डबल ट्रिपल टॉप बना था, इसको ब्रेकआउट किया था बहुत ही अच्छी कैंडल ने और पुल बैक दिया। यहाँ डबल बॉटम बनाया, थर्ड बार यहाँ बनाया, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, या तो हम ये जो हाई था यहाँ पे एक लाइन खींचते तो हम इस कैंडल के ऊपर बाय करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते, तो हमें एक अच्छी रैली यहाँ भी पकड़ में आ जाती। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल पे बाय करना वो भी सही था। क्यों था? ये डबल बॉटम बना था। मार्केट क्या है, मैनिपुलेट करता है, तो आपको स्टॉप लॉस लेना भी आना चाहिए। तो इस कैंडल के ऊपर अगर आप बाय करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते, तो आपको एक तो अच्छी मूवमेंट मिलती और स्टॉप लॉस आपका छोटा होता। आप क्या, जो नए रिटेलर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, वो इंतजार करते हैं मूवमेंट मिले, चलते, इस जैसे ये कैंडल है इसमें अगर आप बैठते एंट्री करते कहाँ पे, तो वो क्या, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उसमें आप टिक नहीं पाते। वो 25-25 30 पॉइंट का अप डाउन करती है और छोटे ट्रेडर क्या 20-25 पॉइंट ही लेता है। तो वो 20-25 पॉइंट उसके लिए जब नीचे आता है तो वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है और वो एग्जिट करता रहता है। मार्केट ऊपर जाता है वो फिर एंट्री करता है, मार्केट नीचे आता है वो एग्जिट करता है, इसी तरह। इसीलिए हमेशा ये याद रखिए कि स्टॉप लॉस का ध्यान रखे। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, वहां पे एंट्री कीजिए। मार्केट को जाना है तो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन आपकी एंट्री जो है वो राइट टाइम पे होना चाहिए, और वो यहाँ पे थी। उसके बाद एंट्री यहाँ पे थी, क्योंकि अगर इस हाई पे अगर आप ट्रेंड लाइन मारते बनाते तो इस कैंडल के ऊपर बाय करते, और मैंने इस कैंडल पे बाय किया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। अब आप यहाँ पे एंट्री करने जाओगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उससे पहले कोई एन पैटर्न बना नहीं और ना ही अपसाइड बना है, तो यहाँ पे आएगा नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। जाएगा तो जाने दीजिए, लेकिन आपके पॉकेट से कुछ नहीं लेके जाना चाहिए। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब हमें कल अगर सेल करना पड़े तो हम कहाँ पर सेल करेंगे? 47,860 के नीचे सेल करेंगे और 48,160 के ऊपर बाय करते तो हमें 48,600 का जो लाइफ टाइम हाई है वो देखने को कल मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो होप कि आपको ये सब मेरा ट्रेड करने का जो तरीका है, हमने कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।